रोजगार के लिए गया अफगानी पठान और वहां पे सऊदी कफील की बीवी के इश्क में मुब्तला हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राव मुश्ताक अहमद। और आज की जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो आपने बहुत से लोगों से सुनी भी होगी, यानी कि इस तरह के बहुत से वाकयात आपने सुने होंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है कि आसिफ पठान एक था, अफगानी पठान, जो कि ट्रक ड्राइवर था और रोजी रोटी कर रहा था, ट्रक चलाता था, ड्राइविंग वगैरह करता था। उसका एक कज़न था सऊदी अरब में। अब वो वहाँ पे काम करता था, तो उसने अपने दोस्त को कहा कि यार मुझे भी यहाँ पे बुलाओ, चलो जाके वहाँ पे उम्रा शुमरा भी करूँगा। और वहाँ पे ये है कि यानी कि रोज़गार भी अच्छा है। तो यहाँ पे हालात सही नहीं है, उस वक्त यहाँ पे जंग चल रही थी, अफगानिस्तान में जो जंग चल रही थी। तो खैर उसके दोस्त ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ और इसके बारे में कोई प्लान करता हूँ। तो खैर उसने जब अपने कफील से बात की तो उसके कफील ने कहा कि यार हमारा जो है घर में हमें चाहिए, वैसे भी यानी कि मुझे अपनी वाइफ के लिए, तो हमारे घर का एक ड्राइवर चाहिए जो बेगम को ले जाए शॉपिंग वगैरह के लिए और ये सारे घर के सामान वगैरह के लिए। तो अब उसके जब कज़न को ये पता लगा तो उसने यहाँ कॉल की उसको, आसिफ को, कि यार तुम तो बड़े लकी हो। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये तो तुम्हें तो जो नौकरी मिलने वाली है वो तो बड़ी बादशाह वाली नौकरी है। उसने क्या वो कैसे? उसने कहा यार मैंने बात की थी अपने कफील से, तो कुदरती उन्हें घर के लिए ड्राइवर चाहिए। तो घर में तो ज्यादा काम ही नहीं होता, तुम तो आराम करोगे, उधर मजे करोगे। तो तुम जल्दी से अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाओ, मैं तुम्हें वीजा वगैरह भेजता हूँ और तुम इधर आ जाओ। खैर जी, अब उसने अब अपने घर बताया, अपनी बीवी बच्चों को बताया, बड़ा खुश हुआ, दोस्तों को बताया भाई मैं जा रहा हूँ। सऊदी है कोई सऊदी कफील, उसके घर पे जॉब करनी है, उसकी बेगम की ड्यूटी करनी है। सारों को उसने खैर बताया, बड़ा खुश, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए। तैयार करने के बाद वो यहाँ से उसने करवाया वीज़ा वगैरह। जब आया उसका पासपोर्ट वगैरह बनवाने के बाद टिकट शिकट हुई और वो चला गया वहाँ पे। वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके एक दो दिन अपने दोस्त के साथ रहा। तो उसने कहा चलो तुम यहाँ पे उम्रा शुमरा तुमने कर लिया है, तो तुम्हें मैं लेके जाऊंगा अपने कफील के घर, तो तुम्हारी बातचीत करवा दूंगा जब तुम तो एक दो दिन यहाँ घूमो फिरो। खैर जी वो इधर उधर घूमा फिरा, जैसे जो थे नए शहर में जैसे बंदा जाता है, नई नई चीजें देखता है। उसके बाद वो ले गया उसके कफील के पास। अच्छा, अब कफील के पास जाने से पहले उसने कफील ने कहा कि यार बंदा एतमाद वाला देना है, क्योंकि घर का मामला है, घर में ऐसा कोई बंदा ना हो जो बाद में मुश्किल पैदा हो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा कज़न है, शादीशुदा बंदा है, इसके बच्चे भी हैं और कोई मसला नहीं, आप इसको रखो बेफिक्र होके। खैर जी वो अगले दिन अपने कज़न को लेके जाता है वहाँ पे, उससे बातचीत करवाता है, समझाता है सारा कुछ, गाड़ी शाड़ी ये वो सारा कुछ दिखा दिया भाई, ये गाड़ी की जो है हर चीज़ तुमने देखनी है। और घर के काम जो है एक बेटी है मेरी वो जो यूनिवर्सिटी जाती है उसको छोड़ना है, और बेगम है, बेगम को लेके जाना है इधर बाजार वगैरह शॉपिंग वगैरह करवानी है। उसने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, मुझे एक एक दो बार रास्ते वगैरह देखने में मसला होगा, उसके बाद मैं ये सारे काम संभाल लूंगा। खैर जी वो उसका कज़न भी अपने काम पे चला गया और ये भी फिर यहाँ पे इनके घर रहने लग गया। डेली इसने सुबह उठना, कफील की बेटी को छोड़ना यूनिवर्सिटी, वहां से लेके आना, और दिन में जो उन्हें घर के सब्जी वगैरह जो काम होने उसकी बेगम ने शॉपिंग वगैरह पे लेके जाना उसको, ये सारे मामला, बच्चों को भी ले जाना। और वीकेंड पे जैसे पार्क वगैरह इधर उधर घूमने फिरने भी चले जाना। हुआ फिर ऐसे कि अब ये आसिफ पठान था, पठान जैसे कि आपको पता है बड़े खूबसूरत होते हैं जी, अच्छा रंग कलर ये वो हर चीज, पर्सनैलिटी भी थी, जवान भी था, अभी इतना उम्र नहीं थी। तो अब इसकी बेगम जो है, अब वो उसका जो शोहर था ना वो ज्यादा टाइम नहीं देता था, यानी कि अच्छा कारोबार बिजनेस वाला था और ज्यादा दूसरे मुल्कों में रहना और इधर उधर पैसा था। उसकी बेगम जो है इसके साथ अटैच होना शुरू होगी। अब ये, अब पहले तो जैसे होता है भाई, यानी कि मुलाजिम होता है, काम शाम कर रहा है, फ्रैंकनेस हो जाती है, बातचीत करनी, हर चीज करनी। आहिस्ता आहिस्ता इसको लगा कि यार ये इसकी बेगम ज्यादा टाइम वो उसके कमरे में आ जाना, उसने बैठे रहना, इससे गपशप हंसी मजाक और फुल, यानी कि जैसे एक होता है ना बंदे का कोई झिझक नहीं है, और फुल यानी कि बातें शातें शुरू होगी। अब ऐसा ऐसा इसने भी नोट करना शुरू कर दिया, इसने अपने कुछ दोस्तों से शेयर की, यार ऐसे ऐसे जो मेरी मालकन है वो ऐसे मुझसे बात करती है खुल के, और जो मैं कहूँ माल ये खाना है वो कहते हैं ठीक है चलो, और रेस्टोरेंट में चली जाती है, हम खाते हैं इकट्ठे।
उसके दोस्तों ने कहा भाई तेरे तो मजे लग गए हैं, वो क्यों? कहा, भाई वो तेरे ऊपर फिदा हो गया, उसको इश्क हो गया तुझसे। अच्छा, कुछ इसके दोस्त है जो इसको मना कर रहे थे कि यार नहीं, ये बड़ा खतरनाक काम है, तू इससे बच जा, और यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ पे सख्त सजाएं हैं। तो अगर कोई तू फंस गया तो तेरा सर कलम, तू जान से जाएगा, और पीछे तेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। और खैर उनकी बातें इसको समझ नहीं आई। इसने उनकी बातें सुनी जो इसको कह रहे थे कि वाह भाई वाह, तेरे मजे लगे भाई, तेरी ईद लगी, हर चीज ये वो, ये उन्हीं की सुनता रहा। और फिर ऐसा ऐसा ऐसे हुआ कि भाई इन्होंने वही, यानी कि सारा सारा दिन रात को भी इकट्ठे घूमना फिरना, और सारा मामला चलते रहे। खैर जी, फिर कुछ काम के लिए इसके शोहर ने कहा, इस कफील ने कहा कि यानी कि मैं जा रहा हूँ 3 महीने के लिए यूके, तो वहाँ पे नई फैक्ट्री में लगाना चाह रहा हूँ, तो पीछे से तुमने सारे मामला देखने हैं। बेगम को भी बता दिया। उसकी बेगम ने कहा चलो ठीक है जी, चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अब मामला शुरू हुआ है फिर यहाँ से, तो यूके चला गया, वहाँ पे रह रहा है। अब ये पीछे से बेगम के पास उसकी, यानी कि फिर रहा है सारा कुछ। एक रात ऐसे हुआ कि इसकी बेगम, यानी कि जो इसकी मालकन थी, उसने कॉल की कि आसिफ जल्दी से तुम मेरे कमरे में आओ, कोई मसला हो गया। अब ये जल्दी जल्दी यहाँ से निकला, अपने कमरे से गया ऊपर, कमरे में जाके देखा है वो, उससे पूछा क्या हुआ, मेरे कमरे में ना सांप है। सांप है? अच्छा चलो मैं देखता हूँ। लाइट शाइट जलाई इसने, सारा कुछ इधर उधर देखने लगा, सांप क्या था। इसकी बेगम ने जी दरवाज़ा बंद किया और सारे अपने कपड़े उतार दिए। अब ये देखे भाई ये क्या बनी, इसने कहा ये क्या, उसने कहा तुम मुझे अच्छे लगते हो, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी। खैर जी, अब ये भी थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अटैच तो था, और इसने भी फिर कहा चलो ठीक है जी, जो आ गया मामला बन गया, अब चलो ठीक है, वरना अब ये पुलिस बुलाएगी। खैर जी, अब जबरदस्ती कह लिया, जैसे भी इनका वो आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ जो करना था वो कर लिए, गलत काम सारा कुछ करने के बाद अगली सुबह इसने मालकिन को कहा ये सही नहीं है, यानी कि उसने कहा कुछ भी नहीं होता, तुम ये लो। उसने इसको पता नहीं कितने रियाल दिए, उनका तुम बस अपना काम करो, छोड़ो अपनी बीवी बच्चों को, ये पैसे भेज दो। अब इसने पैसे भेज दिए, और ऐसे ही मामला चलने शुरू हो गए। अगले रात भी फिर ऐसे ही, और सारा निज़ाम ये चलने लग गया। अब ये सोचे कि यार, इसने अपने दोस्तों का, उसने कहा यार तेरे तो मजे लग गए भाई, तुझे पैसे भी मिल रहे हैं और दूसरा काम भी हो रहा है, तेरा तो सरकट सही चल रहा है, तू तो मजे में है। लेकिन वही इसके दूसरे दोस्त इसको समझाएं कि नहीं यार तू गलत कर रहा है, तू यहाँ से भाग जा, ये कर ले वो कर ले। उसने कहा ये तो पागल है, इतने इतने पैसे मिल रहे, तनख्वाह से भी डबल ट्रिपल तनख्वाह मिल रही है। खैर जी, 1 महीना ऐसे चला, फिर इसने अपने कजन को बताया। इसके कजन से मुलाकात हुई, कजन को इसने सारा बताया। इसने कजन ने कहा यार ये तू क्या कर रहा है, ये तो तू तो मेरी रोजी रोटी भी खा जाएगा, मुझे ही फंसवाएगा। उसने कहा यार तू खुदारा छुट्टी ले, घर जा और दोबारा ना आए, क्योंकि मालक आने वाला है, अगर वो आ गया और उसको पता लग गया तो तुम बड़ा गलत फंस जाओगे, यहाँ तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। इसने खैर मालकन से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे छुट्टी चाहिए। अब इसकी मालकन ने वहाँ पीछे कफील को कॉल की। उसने कहा क्यों भाई क्यों, जो इसने उसको कजन को कहा यार अब मैं भी नहीं, और ये जा रहा है अचानक से छोड़ के, कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, कुछ बातों बातों में उसके जो मालक थे ना, उसे शक हुआ कि यार अचानक से ये भाग क्यों रहा है और ये ऐसे क्यों कर रहा है। उनका एक और वफादार नौकर था, उसने उसको कॉल की कि यार ऐसे ऐसे, बावर्ची था जो खाना वगैरह पकाता था। उसने कहा यार ये छोड़ के जा रहा है क्या। उसने कहा मालिक आपका नमक खाया है, तो मैं आपको, वो बंगाली था, उसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मालकिन का चक्कर चल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा तू चुप करके इनको नोट कर, और मैं आ रहा हूँ। उसने भाई अगले दिन ही टिकट कराई, रात को पहुंच गया। उसने कहा तूने बस मुझे बताना है ये कब कमरे में जाएगा। वही रात को जब 12-1 बजे वो कमरे में चला गया जी, मालकिन के उसने कॉल कर दी, वो तो बाहर ही खड़ा था। दस्ती उसने गया अंदर, दरवाज़ा खुलवाया उससे, अंदर चला गया और वो सीधा अपनी बेगम के कमरे में जाके देखा तो वो हैरान, वो तो वही फिर काम कर रहे थे। उसने उनको पकड़ लिया दोनों को, पुलिस बुलाई है जी। पुलिस बुलाने के बाद दोनों को जेल में करवा दिया। खैर जी, कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद अब वो उसका कज़न गया, उसने कहा मैंने तुझे कहा था ना ये काम छोड़ दे, तू बहुत गलत फंसेगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब तू नहीं बच सकता, अब जो यहाँ पे कानून है ना वो बड़े गलत है, और बस तेरा आखिरी टाइम है। और वही हुआ जी, जब काजी की अदालत में वो गया मुकदमा, मुकदमा जाने के बाद उसको सजाए मौत होगी।
अपनी बेगम को उसने बचा लिया कि ये तो ज़बरदस्त, उसने बेगम मुकर गई उसकी, जब मुझसे ज़बरदस्ती करता था, मैं अकेली थी तो मैं क्या करती, ये वो मासूम बन गई, वो बच गई, उसको पठान को बेचारे को फंसवा दिया। वो फिर वही हुआ जी, उसका वहाँ पे उन्होंने सर कलम कर दिया, जान से मार दिया। और पीछे जो थी फिर बीवी बच्चे उसके, वो भी रुल गए। और वो जो उसका कज़न था उसको भी कुछ सजा हुई और उसने उसको भी नौकरी से निकाल दिया। तो देखे, गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है, बहुत से ऐसे लोग कर रहे होंगे, तो उनको इससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान उस वक्त बुराई करते हुए सोच रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। तो इस चीज़ों से हमेशा दूर रहा करें। बहुत से ये काम हो रहे हैं, लोग ये देखते हैं भाई ठीक है जी, मालक की बेगम फंसा ली, जिसका खाया उसी में नमक हरामी कर देता है। तो इस चीज़ से बचा करें। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट फॉलो लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।